अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है कि जलन ड्रामे में आगे क्या कुछ होने वाला है। यानी हम बात करेंगे जलन ड्रामे की आइंदा एक साथ के मुतालिक कि अब आने वाली किस्तों में ड्रामे में क्या कुछ दिखाएंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इंटरेस्टिंग वीडियो को। वीडियो आपने पूरी देखनी है। अब तक जो कुछ होता आया है आप लोग जानते ही होंगे, लेकिन अगर आप में से कुछ लोगों ने पिछले एक साथ नहीं देखी तो उनके लिए मैं समराइज़ कर देती हूँ कि ड्रामे की स्टोरी दो बहनों के गिर्द घूमती है, निशा और मिशा। बड़ी बहन की शादी एक बहुत अमीर व कबीर इंसान असफंदियार से हो जाती है, जो उसको एक फंक्शन में देखते ही पसंद कर लेता है। छोटी बहन निशा, जो कि अपने चचा के बेटे अहमर को पसंद करती होती है और उनकी मंगनी भी हो चुकी होती है, वो अपनी बड़ी बहन जिसको प्यार से मीनू कहते हैं, जब उसके शौहर को और उसकी मालो दौलत को देखती है तो उसको जलन शुरू हो जाती है। निशा, जो बचपन से आदी होती है मीनू की हर चीज़ पर कब्जा करने की, वो ये ठान लेती है कि अब वो मीनू का शौहर और उसकी मालो दौलत भी उससे छीन कर रहेगी। तो व्यूअर्स, इसी मकसद को हासिल करने के लिए वो सबसे पहले अपने कज़न और मंगेतर को बेइज्जत करवा के घर से निकलवा देती है। अपने घर वालों की नज़र में उसको नफ्सियाती मरीज साबित कर देती है और उसे जान छुड़ा लेती है। इसके बाद अपने बहनोई असफंद पर डोरे डालना शुरू कर देती है। मुख्तलिफ हीलों और बहानों से अपनी बहन के घर जाकर रहती है और अपनी घटिया साजिशों से अपनी बहन को बहनोई की नज़रों में गिराना शुरू कर देती है। बहनोई को ये एहसास दिलाती है कि उसने शादी करने में जल्दी की, अगर थोड़ा वेट करता तो मेरे जैसा यानी निशा जैसा लाइफ पार्टनर उसको मिल जाता। अब जब उसका बहनोई असफंद पूरी तरह उसके जाल में फंस जाता है तो अपनी बीवी से मुतनफ़र होना शुरू हो जाता है डेफिनेटली, जिसको वो इतनी चाह और धूमधाम से ब्याह कर लाया था, अब उसी को नजरों से गिरा देता है। हालांकि वो बाप भी बनने वाला होता है। निशा, जो कि जल्द से जल्द मीनू को तलाक दिलवाना चाहती है, उसकी जल्दबाजी से उसकी बहन मीनू को भी पता चल जाता है और निशा के माँ बाप को भी। जब मीनू पे ये बात खुलती है तो वो असफन को कहती है कि आप ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ। अब जी असफन खुलकर सारी बात मीनू को बता देता है कि अब सिर्फ और सिर्फ वो निशा से प्यार करता है और मीनू के लिए उसके दिल में कोई जगह नहीं। ये बात सुनकर मीनू बहुत बदहाल हो जाती है, बेहाल हो जाती है। उसकी माँ भी आ जाती है और वो अपनी माँ को सारा किस्सा बताती है। रोते धोते वो घबरा जाती है और बेहोश होकर अस्पताल पहुँच जाती है। अस्पताल में जब निशा अपनी बहन मीनू को देखने के बहाने से जाती है और असफन भी वहाँ मौजूद होता है, अब उन दोनों की आपस की बातों से उसके माँ बाप जो है निशा के, वो उनकी सारी प्लानिंग सुन लेते हैं। तो उसका बाप जो है ना, वो आग बगोला होकर निशा को आके पकड़ लेता है और घसीट के ले जाता है घर और जाके कमरे में कर देता है बंद। और अब उसकी माँ से कहता है कि निशा का निकाह आज ही होगा। निशा जब निकाह का सुनती है तो वो अपने कमरे से ही भाग जाती है, अपने कमरे की खिड़की से बाहर कूद कर। तो मतलब पीछे जो अब तक दिखाया गया ये थी अब तक की स्टोरी कि निशा घर से भाग चुकी है और मीनू है हॉस्पिटल में। निशा, जो जल्द से जल्द असफंद को पा लेना चाहती है, वो अब उसको मजबूर करेगी कि मीनू को तलाक दो। लेकिन यहाँ पर यह बात काबिल गौर है कि तलाक तो असफंद अभी दे नहीं सकता, क्योंकि मीनू का बच्चा होने वाला है। असफंद निशा को इंतज़ार करने का बोलेगा, लेकिन निशा तो एक दिन भी इंतज़ार नहीं करना चाहती। सो वो इतना गिर जाएगी अपने मकसद को पाने के लिए कि वो असफंद को बोलेगी, शायद ये मेरा ख्याल कहता है कि किसी भी तरह से मीनू का बच्चा गिरवा दो। मेरे ख्याल में वो ये कोशिश भी करेगा ऐसा करने की। जब वो मीनू को अपने माँ बाप के घर छोड़ने जाएगा तो उसको बोलेगा कि डिलीवरी का वेट वो यहाँ रहकर करे और बाद में वो उसको तलाक दे देगा। तो मीनू उससे ये रिक्वेस्ट करेगी कि वो उसको तलाक ना दे, उससे के सामने रोए धोएगी, उसकी मिन्नतें करेगी और इसी दौरान वो उसको उठाकर फेंकेगा नीचे ताकि इसको कुछ भी हो और इसका बच्चा गिर जाए। खैर, ऐसा होगा नहीं, मीनू का बच्चा दुनिया में आएगा, जिसके बाद असफन मीनू को तलाक दे देगा। ये बात यहाँ पर इसलिए एक्सपेक्ट की जा सकती है क्योंकि टीजर्स जो है ना ड्रामे के, वो ये कहते हैं कि निशा और असफन की शादी हो जाएगी और डेफिनेटली हो जाएगी। निशा इस काम के जब पीछे लगी हुई है तो फिर क्योंकि एक टाइम पे दो बहनों से निकाह नहीं किया जा सकता, तो यहाँ यही मुमकिन है कि या तो मीनू को तलाक दे दी जाएगी या फिर मीनू की डेथ हो जाएगी। किस तरह, ये आगे चल के आपको बताती हूँ। फिलहाल आप आगे स्टोरी का सुने कि मेरे ख्याल में आगे क्या होगा।
तो असफन जो है वो मीनू को तलाक देगा अपने बच्चे की परवाह किए बगैर। फिर निशा को ब्याह कर उसी घर में ले आएगा जहां से निशा ने मीनू को धक्के देकर निकलवा दिया था। तो व्यूअर्स, ड्रामा आ जाएगा पीक पर। कुछ दिन तो निशा खुशी खुशी गुजारेगी उसी घर में, लेकिन उसके बाद असफन की बहन किन्जा आपा पहुंच जाएगी पाकिस्तान। और जब उसको पता चलेगा कि मीनू के बारे में सारी कहानी पता चलेगी, तो असफन और निशा को वो खूब खरी खरी सुनाएगी। हो सकता है वो मीनू को वापस लाने की कोशिश भी करे, मगर अब निशा ऐसा होने नहीं देगी। दूसरी तरफ अहमर अपनी बहन के बेहद इसरार पर निकाह कर लेता है अरीज से, और तकरीबन वो अपनी ज़िंदगी में आहिस्ता आहिस्ता सेटल भी हो जाएंगे। तो अहमर अब ये ठान लेगा कि जिस बात के लिए निशा ने उसको छोड़ा था, अब वो उसी को पूरा करके दिखाएगा। दिन रात मेहनत करके वो इस काबिल हो जाएगा कि असफन के मुकाबिल खड़ा हो सके। अब व्यूअर्स, जहाँ तक मुझे स्टोरी की समझ आ रही है, कुछ इस तरह से हो सकता है कि असफन की बहन किन्जा, जो कि ये मानने को तैयार नहीं होती कि मीनू घर खुद से छोड़ कर गई है, वो घर बसाना नहीं चाहती, जो कि असफन और निशा ने यही स्टोरी गढ़ के उसको बताई होगी कि मीनू खुद अपनी मर्जी से असफन का घर छोड़ के गई है। इसके बाद यानी कि किन्जा आपा की मुलाकात हो जाएगी अहमर से। हो सकता है कि ये मुलाकात इत्तफाकन हो, या फिर ये पॉसिबल है कि अहमर खुद मुलाकात अरेंज करे और फिर निशा की सारी हकीकत बताए वो किन्जा को। तो किन्जा को जब ये बात पता चलेगी, यानी कि असफन की आपा को, तो पहले तो वो उनकी करतूतों की वजह से उनको खूब खरी खरी सुनाएगी, लेकिन जब असफन डिफेंड करेगा निशा को और उसको उस घर से भी लेकर चला जाएगा, तब उसकी बहन कुछ स्टैंड लेगी, कुछ एक्शन लेगी, और ड्रामे में मजीद आएगा ट्विस्ट। यहाँ पर क्या हो सकता है कि असफन की बहन यहाँ पर जो है वो सोल पावर उसकी दिखाई जाए कि उस सारे मालो दौलत की, उस प्रॉपर्टी की वो ही मालिक हो, मतलब शायद उसके नाम पर हो सारी दौलत, या फिर ये भी हो सकता है कि आधे हिस्से की वो मालिक हो। मेरा ये ख्याल कहता है कि वो उस मालो दौलत की, उस बड़े शान और शौकत वाले घर की वो मालिक होगी, और वो छीन लेगी असफन और निशा से ये सब कुछ, क्योंकि वो ये समझ जाएगी कि निशा का मकसद सिर्फ और सिर्फ मालो दौलत हासिल करना है और उस महल नुमा घर को हासिल करना है। अब जब असफन से सब कुछ छिन जाएगा, तो इन माई बुक्स मेरा ये ख्याल कहता है कि अहमर उस सारी की सारी प्रॉपर्टी को खरीद लेगा, चाहे जिस तरह से भी खरीदे। ये तो अब ड्रामा किस तरह से वो दिखाते हैं, उसको सक्सेसफुल बनाते हैं अहमर को। मेरा ये ख्याल कहता है कि वो सारी प्रॉपर्टी का मालिक बन जाएगा, उस घर का भी। और फिर जब निशा को तंगदस्ती से गुजरना पड़ेगा और असफन के साथ यूं टाइम गुजारना पड़ेगा, तब खुलेगी असफन पर निशा की हकीकत कि निशा को तो उससे मोहब्बत नहीं थी, बल्कि उसकी ऐशो इशरत की ज़िंदगी से मोहब्बत थी। निशा उसको बार बार मजबूर करेगी कि वो मुझे उस घर में वापस लेके जाए जहाँ उसकी शादी करके उसे ले गया है, और मतलब कि उसको वही ज़िंदगी दे जो वो मीनू को दे रहा था। तो अब जिस तरह से भी वो निशा को हैंडल करेगा, उसको इंतज़ार कराएगा, उसे झूठ बोलेगा, ये नहीं बताएगा कि वो तो सारा कुछ उसकी बहन का था। तो निशा को आखिर ये बात पता चल जाएगी कि मैं जिस मालो दौलत के पीछे भागी भागी आई थी, वो तो असफन का कुछ था ही नहीं, वो तो सब कुछ उसकी बहन का था। उधर दूसरी तरफ बात कर लेते हैं मीनू की। सॉरी, मीनू इसी सदमे से दिन ब दिन डाउन होती जाएगी कि उसकी सगी बहन और उसके शौहर ने उसके साथ कैसे जुल्म किया। तो बच्चे की भी वो ठीक तरह से देखभाल नहीं कर पाएगी, उसके माँ बाप भी बेचारे इसी सदमे से निढाल रहेंगे। हो सकता है उसका बाप भी ये बर्दाश्त ना कर सके और उसकी डेथ हो जाए। और मीनू भी कई बार तो कोशिश करेगी असफन से रब्ता करने की कि एटलीस्ट अपने बच्चे को देख तो लो, इसको अपना नाम तो दे दो, लेकिन चूंकि वो बहुत संगदिल हो चुका है, तो उसकी बेरुखी से तंग आकर वो इसी डिप्रेशन में रहेगी, डाउन होती जाएगी। हो सकता है, मेरा ये ख्याल कहता है कि शायद इसी वजह से मीनू की डेथ भी हो जाए, और मीनू मतलब या खुदकुशी कर ले या डिप्रेशन में आके वो उसकी सेहत इतनी ख़राब हो कि वो मर जाए, और फिर असफन आज़ाद हो जाए और वो इस वजह से भी निशा से शादी कर ले, या फिर पॉसिबल है कि वो तलाक ही दे दे उसके मरने से पहले पहले। तो अब बात कर लेते हैं कि निशा की। निशा जो कि उस घर की चाह में असफंद के पीछे गई थी, वो अब उस घर की जब खोज लगाएगी कि आखिर क्यों असफंद उसको उस घर नहीं लेके जा रहा, तो इस बात की तलाश में वो पहुंच जाएगी उस घर। और जब वो उस घर पहुंचेगी और जब जाके पूछेगी, तो उसकी हैरत की इंतहा नहीं रहेगी जब वो ये सुनेगी कि इस घर और इस प्रॉपर्टी का मालिक तो अब अहमर और उसकी बीवी है। यहाँ पर कुछ ऑडियंस भी हो जाएंगे सरप्राइज्ड। अब निशा जो कि
इस चीज़ की आदी थी, दूसरों पर कब्ज़ा करने की, दूसरों की चीज़ों पर कब्ज़ा करने की, वो फिर से अब अहमर का दिल नरम करने की कोशिश करे शायद, क्योंकि वो ये जानती है कि अहमर उससे सच्ची मोहब्बत करता था। हो सकता है इससे कि वो उससे ये भी कहे कि उससे गलती हो गई थी लालच की वजह से, तो अब वो उसको माफ़ कर दे, दिस एंड दैट, और उसको अपनी ज़िंदगी में वापस ले। अहमर शायद नर्म हो भी जाए, वैसे चांसेस तो नहीं है, लेकिन अब अहमर की बीवी अरीज एक्शन लेगी और ठीक ठाक बेइज्जती करके उसको वहां से निकालेगी। मतलब वो उसको कहेगी कि तुम में शर्मो हया नाम की कोई चीज़ है या नहीं, और दोबारा उसके घर में कदम ना रखने को भी इंश्योर करेगी। तो असफन पर अब निशा का घटियापन खुलेगा जब वो निशा को दोबारा अहमर और उसकी मालो दौलत उसके घर के इर्द गिर्द मंडलाता देखेगा। तो फिर असफंद को ये पछतावा होगा कि किस तरह निशा की झूठी मोहब्बत के जाल में आकर, उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में आकर उसने अपनी मासूम सी बीवी को भी खो दिया और अपने बच्चे को भी खो दिया। इसी बात से डिसहार्ट होकर हो सकता है वो निशा को भी छोड़ दे, या फिर ना छोड़े, उससे ताल्लुक़ अपना ख़त्म कर ले, और इसके बाद हो सकता है अपने बच्चे से भी मिलने की कोशिश करे। बकिया ज़िंदगी तो वो पछतावे में ही गुजारेगा। तो बच्चे को मिलने की कोशिश करेगा, मगर बच्चा चूँकि नाना नानी के पास होगा अपनी माँ के मरने वगैरह के बाद, तो उसको तो मिलने बिल्कुल नहीं दिया जाएगा। और निशा असफंद की नज़रों से भी जब गिर जाएगी तो फिर वो ना घर की रहेगी और ना घाट की। हो सकता है कि किसी दारुल अमान में उसको जगह मिले, जिस तरह के मोस्टली अरवाई के ड्रामाज के एंड पे दिखाते हैं कि जी दरबारों में पनाह मिलती है लावारसों की तरह, या फिर दारुल अमान में, या फिर वैसे मेरा तो दिल ये चाहता है, इलाज तो निशा का ये है कि उसको एंड पे सड़कों पर भीख मांगते हुए दिखाया जाए ताकि उसको उसके किए की सज़ा मिले। तो व्यूअर्स, यहाँ एक बात काबिल ज़िक्र है, मैंने आप लोगों को बताया कि हो सकता है कि अहमर असफंद की बहन से मुलाकात करके उसको निशा और असफंद की सारी करतूतों के बारे में बताए, जबकि ये भी हो सकता है कि अहमर के बजाय साबरा असफंद यार की जो मेड है वही असफंद की आपा को सारी कहानी बता दे। कहने का मतलब ये है व्यूवर्स कि ज़रूरी नहीं कि अहमर ही ये सारी कहानी खोलेगा। असफंद के घर की मेड साबरा है। इसके अलावा क्योंकि किंजा आपा जो है वो अपनी भाभी मीनू से बहुत प्यार भी करती थी, उससे काफ़ी चाह से वो ब्याह कर लाई थी। हो सकता है वो डायरेक्टली जाके मीनू से सारी बात उसको पता चले, या मीनू के माँ बाप से भी पता चल सकती है। ज़रूरी नहीं कि अहमर के थ्रू ही उसे असल हकीकत मालूम हो। पॉसिबल ये भी है कि असफंद और निशा को वो खुद भी बातें करते हुए सुन ले और फिर उसको इस सारी प्लानिंग का पता चले। तो ये सब कुछ पॉसिबल है, और ड्रामे की एंडिंग तो यही होगी कि निशा तो ना घर की रहेगी ना घाट की, और अहमर तो उसको दोबारा ना मुंह लगाएगा और ना अहमर की बीवी उसे मुंह लगाने देगी। फिर निशा को ये पछतावा होगा कि मैंने अपने इतने प्यार करने वाले मंगेतर और कज़न को सिर्फ इसलिए छोड़ दिया कि वो असफंद जितना अमीर कबीर नहीं है, उस जितना सक्सेसफुल नहीं है। तो आज उसके पास तो वो सब कुछ है, अगर वो इंतज़ार कर लेती तो अपनी बड़ी बहन की तरह वो भी अपनी ज़िंदगी में बहुत सेटल हो सकती थी। लेकिन जलन और हसद, जो कि आप जानते हैं कि नेकियों को भी खा जाता है और इंसान की ज़िंदगी को भी, तो उसको उसके किए की सज़ा ज़रूर मिलेगी। तो व्यूअर्स, ये तो थी मेरी प्रेडिक्शन, मेरे ख्यालात। दिस कुड बी द एंडिंग ऑफ दिस ड्रामा इन माई बुक्स। तो आप लोग क्या कहते हैं कि ड्रामे का एंड क्या होगा? क्या आप लोग एग्री हैं मेरे साथ? वैसे आप अपनी राय का इज़हार कमेंट्स में कर सकते हैं। तो ये तो थी आज की वीडियो। तो अगली वीडियो देखने के लिए इंतज़ार कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।